हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आप सभी के एग्जाम के लिए लेकर आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्लास जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आज की क्लास में हम टॉपिक नेम रिएक्शन के PYQ और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो कि EMRS और साथ ही साथ LT ग्रेड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको टेलीग्राम पे अभी 1-2 दिन पहले ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन बताई थी। आप उनकी नेम रिएक्शन और मैकेनिज्म जो है वो अपने एग्जाम के लिए अच्छे से कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको आपके एग्जाम्स में जरूर हेल्प करेगी। तो आज की क्लास में हम नेम रिएक्शन के क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने क्लास देख ली होगी। नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो प्रीवियस क्लास की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और साथ ही साथ रिएजेंट के हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच रिएक्शन गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व्हेन एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट NaOH। कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देती है जब एसिटाल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो पहली रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरी है कैनिजारो, तीसरी है पर्किन, फोर्थ है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो इन्होंने कहा है एसिटाल्डिहाइड जब किसके साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट NaOH के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है, इट विल फॉर्म CH3CHOH CH2 दैट इज CHO। तो इट विल फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये था इसका स्टेप फर्स्ट, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये तो था स्टेप फर्स्ट में एल्डोल का फॉर्मेशन होता है और दूसरे में क्या होता है, हम इसको हीट करते हैं, ठीक है। यहाँ एल्डोल का फॉर्मेशन हुआ, इट विल नेक्स्ट में क्या करेंगे, CH3CH CH2 CHO, इसे हीट करेंगे और ये क्या फॉर्म करेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस H2O। तो ये फॉर्म करेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है एल्डोल कंडेंसेशन। तो जो आपका पहला ऑप्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। इसमें हमें किसकी नीड है, अल्फा हाइड्रोजन की जो है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या होती है, जरूरत है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल और आफ्टर दैट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है जी। तो दैट इज बीटा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो आप इसका नाम लिख सकते हैं, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है। और आफ्टर दैट इसे हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर है। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच रिएक्शन कन्वर्ट, कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो बेंजल्डिहाइड को सिनेमिक एसिड में कन्वर्ट करती है एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करके, ठीक है। तो क्या क्या कहा है इन्होंने, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, C6H5CHO। तो दैट इज बेंजल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट करती है, सिनेमिक एसिड में, किसका यूज करके, एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करके, किसका यूज करके, CH3CO2, किसका यूज करके, एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ NaOAC, ठीक है जी। तो दैट विल बी NaOAC और ये क्या फॉर्म करता है, इट विल फॉर्म सिनेमिक एसिड C6H5, तो ये क्या फॉर्म करता है, सिनेमिक एसिड। तो आपको बताना है इनमें से ये कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो एल्डोल है वो क्या फॉर्म करता है, गिव बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अगर मैं विटिक रिएक्शन की बात करूं तो ये एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है, एल्कीन में, कन्वर्ट एल्डिहाइड
कीटोन इसमें कन्वर्ट कर देता है एल्कीन में। तो सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड वो क्या फॉर्म करता है, सिनेमिक एसिड, और साथ ही साथ CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड। तो कौन सी रिएक्शन है, ये है पर्किन रिएक्शन। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। तीसरा है इन कैनिजारो रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, उसके लिए आपको नेम रिएक्शन याद होनी चाहिए। तो मीथेनॉल और फॉर्मिक एसिड होगा, या फिर मीथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फॉर्मिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या फिर मीथेनॉल इथेनॉल होगा। तो सिंपल है, इन्होंने कहा है कैनिजारो रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड दैट इज 2HCHO, ठीक है। आफ्टर दैट NaOH ये क्या फॉर्म करेगा, HCOONa प्लस CH3OH, इसने क्या फॉर्म किया, मीथेनॉल। तो क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, मीथेनॉल और फॉर्मिक एसिड। तो जो आपका मीथेनॉल और फॉर्मिक एसिड है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है कि विच रिएक्शन यूज फोस्फोनियम आइल्ड टू फॉर्म एल्कीन, कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो फोस्फोनियम आइल्ड को उपयोग करके एल्कीन बनाती है। तो विटिक रिएक्शन है, पर्किन है। तो पर्किन में अभी हमने देखा था कि पर्किन में क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या करके रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिनेमिक एसिड, और साथ ही साथ एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो विटिक तो सॉरी पर्किन तो नहीं है, ठीक है जी। आफ्टर दैट विटिक रिएक्शन क्या करता है, आपको पता है कि जो विटिक रिएक्शन है वो एल्डिहाइड और कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, क्या फॉर्म करता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। यही क्वेश्चन में पूछा था। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, असर्जन है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिक्वायर अल्फा हाइड्रोजन। यस, कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है उससे अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, ये सही है। दूसरा है रीजन गिवन है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो अलाउ करता है किसके फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, ठीक है जी। कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इनोलेट आयन के निर्माण के लिए क्या देता है, अनुमति देता है। तो जो एल्डोल है उसे एल्डोल को किसकी जरूरत होती है, नीड अल्फा हाइड्रोजन, किसकी जरूरत होती है, अल्फा हाइड्रोजन की क्या होती है, जरूरत होती है, किसके लिए, फॉर इनोलेट फॉर्मेशन के लिए, फॉर इनोलेट फॉर्मेशन के लिए। तो असर्जन भी सही है और रीजन भी सही है। तो बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू, और जो रीजन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो जो ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है कि विच रिएक्शन गिव, कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो क्या देती है, ऑर्थो फॉर्मुलेटेड फिनोल, किसका यूज करके, क्लोरोफॉर्म एंड एल्केलाई का यूज करके, ठीक है जी। ऑर्थो फॉर्मुलेटेड फिनोल, ऑर्थो फॉर्मुलेटेड फिनोल, तो सिंपल है हम दैट इज फिनोल, ठीक है जी, OH। तो ये क्या है, ये है फिनोल, ठीक है। किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 प्लस NaOH। क्लियर है इतनी बात, सिंपल है। तो याद आई कौन सी रिएक्शन है किसी को, और क्या फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म दैट इज OH और CHO, ठीक है, OH और CHO प्लस 3NaCl प्लस 2H2O प्लस 3NaCl प्लस H2O। तो याद आई कौन सी रिएक्शन है, दैट इज रीमर-टायमन रिएक्शन, ठीक है। कैनिजारो नहीं है, कॉल्ब्स नहीं है, विटिक्स नहीं है। तो जो रीमर-टायमन रिएक्शन है, जो सी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉल्ब रिएक्शन जो है वो डिफर है रीमर-टायमन से, क्यों ऐसा, क्योंकि ये सैलिसाइक्लिक एसिड देता है, नॉट सैलिसाइकिल एल्डिहाइड। दूसरा है ये CO2 का यूज करता है, CHCl3 का नहीं करता। ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोड्यूस करता है। तो जो कॉल्स है वो CO2 का यूज करके क्या देता है, COOH ग्रुप देता है, और रीमर-टायमन जो है वो किसका यूज करता है, CHCl3 का यूज करता है, एंड
क्या देता है, CHO ग्रुप देता है। तो जो पहला ऑप्शन है ये सैलिसाइक्लिक एसिड देता है, तो बात तो सही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, CHCl3 का नहीं करता, ये भी सही है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये प्रोड्यूस करता है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन है कि विच रिएक्शन प्रोड्यूस प्राइमरी अमाइन, की कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो प्राइमरी अमाइन को प्रोड्यूस करती है विद 1 कार्बन लेस। तो वो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, कैनिज़ारो है, कॉल्स रिएक्शन है, या फिर पर्किन रिएक्शन है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो प्राइमरी अमीन प्रोड्यूस करती है विद 1 कार्बन लेस, तो दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड। कैनिज़ारो नहीं है, कॉल्ब नहीं है, पर्किन नहीं है, ये हमने डिस्कस कर ली है। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या होगा, सही आंसर। 9th क्वेश्चन है कि इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में वो कौन सा होता है, वो नाइट्रीन होता है, साइनाइड होता है, कार्बोनेट होता है, या फिर आइसोसाइनेट होता है। तो जो हॉफमैन ने देखा होगा रिएक्शन में कि हॉफमैन ब्रोमाइड में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो होता है आइसोसाइनेट। तो नाइट्रीन नहीं है, साइनाइड नहीं है, कार्बोकेटाइन नहीं है, आइसोसाइनेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है कि बेंजॉइन कंडेंसेशन कपल 2 मॉलिक्यूल ऑफ, की जो बेंजॉइन कंडेंसेशन है वो 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ती है, किसके, फिनोल को, एरोमेटिक कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड को। तो बेंजॉइन कंडेंसेशन जो है वो किसको कपल करती है, ठीक है, जो बेंजॉइन कंडेंसेशन है वो जोड़ती है 2 मॉलिक्यूल किसके, एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे कि बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब आप इसमें डाल सकते हैं KOH H2O, ये क्या है, दैट इज अ बेस। क्लियर है। तो ये क्या फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, दैट विल फॉर्म बेंजॉइन। तो फिनोल नहीं, एरोमेटिक कीटोन नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, एरोमेटिक एल्डिहाइड इज द करेक्ट आंसर। तो बेंजॉइन कंडेंसेशन कपल 2 मॉलिक्यूल ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड सच एज बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट लाइक साइनाइड, और क्या फॉर्म करता है, 2 बेंजॉइन। ठीक है जी। तो इस केस में जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज KCN, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है कि विच रिएक्शन यूज एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, की कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को यूज करती है और फॉर्म करती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अभी देखा था दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। तो नोबेंजेल कंडेंसेशन नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन पर्किन रिएक्शन में कौन सा बेस ऐसा है जो जनरली यूज किया जाता है, सोडियम एसीटेट का यूज करते हैं, या फिर NaOH का यूज करते हैं, KOH का यूज करते हैं, या फिर पायरिडीन का यूज करते हैं। तो जो सोडियम एसीटेट है उसे यूज किया जाता है एक्ट एज अ वीक बेस, जो कि क्या फॉर्म करता है, इनोलेट फॉर्म करता है। तो पर्किन रिएक्शन में जो बेस जनरली यूज किया जाता है वो है सोडियम एसीटेट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं, पर्किन रिएक्शन कहते हैं, या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। तो जब 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करते हैं, कि व्हेन 2 डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है क्लेजन कंडेंसेशन इन्वॉल्व विच कंपाउंड, कि जो क्लेजन कंडेंसेशन है उसमें कौन से कंपाउंड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एस्टर होते हैं जिनके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो सबसे पहले जो क्लेजन कंडेंसेशन है वो किसके बीच में होती है, वो एस्टर्स के बीच में होती है। अगर बिटवीन किस किस के बीच में होती है, अगर बिटवीन एस्टर, अकर बिटवीन एस्टर और किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो लेट्स सी, एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, बात तो सही है, एल्डिहाइड नहीं, फिनोल नहीं, एसिड नहीं। तो एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो जो क्लेजन कंडेंसेशन है वो किसके बीच में होती है, तो वो एस्टर्स के बीच में होती है। तो जो आपका ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर अल्फा हाइड्रोजन, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे अल्फा हाइड्रोजन की नीड नहीं होती। कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, या फिर नोबेंज़ोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल में भी होती है,
क्लेजन में भी होती है और नोवेंजेल में भी होती है। तो कैनिजारो रिएक्शन एक ऐसी है डज नॉट रिक्वायर्ड, जिसे अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है दैट इज असर्शन और रीजन। ठीक है जी, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो असर्शन क्या है कि जो विटिक रिएक्शन है वो एल्कीन फॉर्म करती है। ये मैंने अभी आपको बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कीन में। तो बात तो सही है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्ड ऑन कार्बोनिल कार्बन, तो ये भी सही है। तो असर्शन और रीजन आर ट्रू, और जो रीजन है दैट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच रिएक्शन गिव प्रोडक्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम, कि कौन सी अभिक्रिया बेंजोइन से बेंजिल बनाती है, जो किसके लिए, जो इत्र निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो दैट इज बेंजोइन ऑक्सीडेशन, पर्किन, कैनिजारो या फिर कॉल्ब रिएक्शन। तो जो बेंजोइन है वो ऑक्सीडाइज होता है किसमें, बेंजिल में, और जो कि किसमें, इस मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम में यूज किया जाता है। तो बेंजोइन ऑक्सीडेशन जो है ये क्या होगा, सही आंसर। 18 क्वेश्चन है कि विच रिएक्शन यूज Cu कैटलिस्ट, कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो कॉपर को Cu को कैटलिस्ट यूज करती है NCN नेगेटिव आयन, दैट इज बेंजोइन कंडेंसेशन, कॉल्ब रिएक्शन या फिर बेंजोइन कंडेंसेशन या फिर पर्किन रिएक्शन। तो जो बेंजोइन कंडेंसेशन है, बेंजोइन कंडेंसेशन जो है वो किसका यूज करती है, Cn नेगेटिव का, और सम टाइम यूज Cn नेगेटिव, और कभी कभी क्या होता है, सम टाइम यूज Cu2 पॉजिटिव एज को कैटलिस्ट, इसे एज अ को कैटलिस्ट की तरह यूज करती है। तो जो बेंजोइन कंडेंसेशन है, सी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। 19th क्वेश्चन है कि विच रिएक्शन गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट, तो दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन फॉलो बाय डिहाइड्रेशन, ध्यान रखना दैट इज इंपॉर्टेंट कि हीट करने पर वो क्या फॉर्म करता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो जो ए ऑप्शन है सही है, कैनिजारो नहीं है, कॉल्ब नहीं है, और बेंजोइन कंडेंसेशन भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है कि इन रीमर टेमन विच इंटरमीडिएट फॉर्म फ्रॉम CHCl3, तो डाइक्लोरो कार्बन, तो इसमें क्या होता है, CHCl3 प्लस बेस, तो ये क्या फॉर्म करता है, डाइक्लोरो कार्बन, जो कि फिनाइल रिंग पर क्या करती है, अटैक करती है। तो जो पहला ही ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है जी, तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो हमने नेम रिएक्शन से डिस्कस किए हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।